वो घर में काम करते, आप क्यों शर्मा रहे? करो। और याद रखो, ये मैं भी करासू हूं, ये मत समझो कि मैं खाली तुम्हारे को बोल रहा हूं। बड़ा दिल पे पत्थर रख के बात बोल दिया। अब सुबह में फजर के बाद क्या होता मेरा अंजाम नहीं मालूम, मर बोल दिया क्योंकि सच्चाई बोलना ना है। तो लोग बोलेंगे ये काल, ये दाढ़ी वाले सबको बोलते, खुद नहीं करते, हम करते भाई। समझाओ अपने बीवियों को, मनाओ, पान खिलाओ लाके, वो पान नहीं तो फिर चलाएंगे टीवी वाले भी बोले पान का अपने लाके। बेगम गलती हो गई, गुस्सा छोड़ो, मुंह को लाल करो। बेगम खुश। याद रखो, औरत से अगर मोहब्बत करेंगे तो खुश हो जाते। गलती का इकरार करो, कोई बुरी बात नहीं, फिर बाहर निकल बोलो आओ अच्छा वो कोई बात नहीं, मगर घर में नहीं। घर में आए तो घर के होम मिनिस्टर, ये अपनी औरतों की इज्जत करो मेरे भाई। बीवियों से खूब मोहब्बत करो, अपनी बच्चियों से मोहब्बत करो, अपनी औलाद से मोहब्बत करो। अपने बच्चों को सेलफोन मत दो। सेलफोन दे देते आजकल, क्या मामला होगा घरों में हमारे? उन्हें सेलफोन लेकर बैठा हुआ है 12 साल का बच्चा, वो आगे बोलते क्या करा? बैठा हूं। खाना खाया जी, नमाज पढ़े जी, देखना ही नहीं अब्बा को ने। अम्मा के बोल रहे होमवर्क करा जी, मट्टी। क्या कर रहा सेलफोन पे? उन्हें क्लैश ऑफ क्लैंस गेम खेल रहा। वो क्लैश ऑफ क्लैंस क्या है? खाली मैं कल तकरीर में बोला है रागड्डा में, मैं प्लेन में एक बाजू मेरे बच्चा बैठा हुआ था, दिल्ली से हैदराबाद आया, 2.5 घंटे बेचारा खेल रहा। मैं आखिर क्या है? मैं 4-5 अखबार पढ़ लिया, चाय पी लिया, इन्हें क्या कर रहा है? मैं बोला बेटा जरा समझाओ ये क्या है किस्सा ये। तो बोला अंकल, मेरे को अंकल, मैं अंकल दिख रहा हूं। बोले नहीं आप ये देखो, ये क्लैश ऑफ क्लैंस है। मेरा क्या है ये? उसमें तलवार लेके की गर्दन काट रहा, हाथ काट रहा। मेरे भाई हंसने की बात नहीं है, ये बच्चे जो है 11-12 साल के अगर ये खेलेंगे गेम्स तो फिर उनमें तशद्दुद पैदा हो जाएगा नफ्सियात में। उनको रोकना है, बच्चों को समझाना है। हो रहा क्या कि माँ बाप के पास टाइम नहीं है, टाइम है मगर तरजीहात में बेटे के साथ, बेटी के साथ बैठना नहीं है। बैठो अपने औलाद के साथ, मस्जिद में मोटरसाइकिल बिठा के लेके जाओ, नमाज पढ़ो, बच्चों को साथ लेके जाओ। कुछ नहीं, बीवी जाफर पाशा अच्छा बोले, शाम होएगी टीवी के सामने बैठ गए। मेरे भाई ये नहीं होता, इससे खानदान अच्छा नहीं होता। अपनी औलाद पे तवज्जो करो, अपनी औलाद से मोहब्बत करो, समझाओ उनको। ये क्लैश ऑफ क्लैंस देख रहे, उनको सिखाओ बेटा क्लैश ऑफ क्लैन नहीं, क्लैश विथ मोदी होना चाहिए। उनको बताओ कि बेटा क्लैश अगर होना है तो हक और बातिल का क्लैश होना है। उनको सिखाओ कि बेटा अगर क्लैश होना है तो झूठ और सच्चाई का क्लैश होना है। उनको सिखाओ, सहाबा के नाम सिखाओ। 12 साल 13 साल के बच्चों को आप देखो, उनसे पूछो कि बड़े फिल्म स्टार का नाम क्या है तो रुर्र बोलता हूं। उससे पूछो अब्दुल्ला इब्न जुबैर कौन थे? नहीं मानो अब्दुल्ला इब्न जुबैर कौन थे? अब्दुल्ला इब्न जुबैर क्यों बने ऐसा? वो क्योंकि उनकी मां जय्यद आलिम दीन की, बहादुर मां थी, इसलिए अब्दुल्ला इब्न जुबैर बने वो। मगर नहीं, ये अगर होगा तो फिर हमारा माशरा गया। ये बच्चे अगर कल आज जो वीडियो गेम खेल रहे, कल इनका कोई कल वीडियो गेम बना देगा। इनको अगर वीडियो गेम से तुम छुड़ाओगे तो ये कौम और मिल्लत के लिए बड़ा गेम खेलेंगे। ये नौजवान बनेंगे तो कौम के लिए कसासा बनेंगे, ये बहाना शमशीर बनेंगे, ये इनके फंदे मजबूत होंगे। जब इनकी उंगलियों से वीडियो गेम निकलेगा और इनकी उंगलियों में जिक्र आएगा तो अल्लाह उनके हर काम में कामयाबी देगा। जब जिक्र होगा तो शरीयत की हिफाजत होगी। बच्चों को तालीम दो, अपनी बच्चियों को सिखाओ। और ये शादियां जो हम करते हैं, जाके अब्बा बैठ के बोलते मियां बेटी, बड़े अब्बा। मेरे भाई आजकल की बच्चियां हमारी माओं की तरह नहीं है। वो जमाना देख रही हैं, वो बहादुर हैं, उनकी बहादुरी को एक्सेप्ट करो। नौजवानों,
मैं दोनों से कह रहा हूं, ये आशिकी करना छोड़ो। ये आशिकी करना है तो भाई जो भी काम करो वो शरीयत के दायरे में करो। अब मालूम है कल टीवी चैनल पे बोलेंगे इन आशिकी के खिलाफ बोले। अरे मैं आशिकी के खिलाफ नहीं हूं मेरे भाई, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत, हमारी उम्मत की मां के साथ रेस लगाते थे। कभी तो अपनी बीवी से रेस लगाए, कभी रेस लगाए? पूछो, बोलेंगे रेस, हम उसको खरीदाने नहीं थे। नहीं मेरे भाई, ये है। सोचो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस लगा रहे हैं हमारी उम्मत की मां के साथ। अफ्रीका के लोग आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने ठहर गए और उम्मत की मां खत मुबारक पर अपना सर रखकर वो नजारा देख रहे हैं। आका फरमा रहे हैं और देखना है, और देखना है, और देखना है। मेरे भाई, ये इश्क है। और नौजवानों, जब तुम इश्क की बात कर रहे ना, तो लैला मजनू के तुम दास्तान सुने, मगर कभी तुम सुने मजनू क्या करता था? जब लैला मर गई तो मजनू को नहीं बोला गया कि लैला मर गई। बाद में मजनू को मालूम हुआ लैला मर गई, तो मजनू क्या करता था? हर खबरस्तान की खबर के पास जाता, मट्टी उठाता और सुनता, बोलता नहीं ये मेरी लैला नहीं। ये मोहब्बत है, ये इश्क है। और इश्क अगर पैदा करना है तो पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, इत्तिबा करो, उसके बाद अमल करो, और देखो ये दुनिया के पूरे फिरौन खत्म हो जाएंगे, मसाइल खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। कल दिल्ली में अंकित नामी एक बच्चे को, एक बच्ची के बाप जो मुसलमान थे, जाके उसको जान ले। क्यों मारे आप उसको? अपनी बच्ची को समझाते आप। तुम अगर बच्ची से वक्त गुजारते, उसका दिल जीतते, तो बच्ची जाती नहीं थी। मगर आप जान ले लिए, किसने तुमको आपको इजाजत दी बच्चे की जान? वाले सुबह से चला रहे, 2 दिन से चला रहे, देखो सारे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है। और जो हमको बोल रहे, मैं उनसे कह रहा, अफरोजुल की मौत हुई राजस्थान में, अफरोजुल को मारा गया, उसमें 14 साल का एक बच्चा वीडियो निकाला। वो 14 साल का बच्चा क्या कर रहा था? वो वीडियो निकाल रहा था कि अफरोजुल को एक कुल्हाड़ी लेके, तलवार लेके आदमी मार रहा है। जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उस जालिम की ताईद में संघ परिवार के लोगों ने जुलूस निकाला और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी ने चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया। अरे संघ परिवार वालों सुनो, तुम में और मुझ में फर्क यह है कि हमने अंकित के मारने वाले की ताईद में कोई जुलूस नहीं निकाला, और ना निकालेंगे इंशाअल्लाह होगा। ये इस्लाम है, ये हमारी शरीयत हमको सिखाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ही कह रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के वजीर आजम के बारे में क्या बोलना, क्या क्या बोल सकते आप? स्विट्जरलैंड गए तो वहां जाके बोल दिए 600 करोड़ की आबादी है। मैं टीवी पे देख के सुना था, बोला 600 बोले, फिर यूट्यूब पे सुना 600 ही बोले। हमारी आबादी 120 करोड़, वजीर आजम 600 बना दिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम 600 में मेरा कितना हिस्सा है? हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, हर जगह बोलते हो तुम बहुत बच्चे। याद रखो, 200 साल लगेंगे हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाइयों के बराबर होने के लिए। हमारा गिर रहा परसेंटेज 200 साल नहीं होगे, बल्कि कभी नहीं होगा। मगर एक नफरत पैदा करना, बजट में कुछ नहीं दिए, मगर बोल दिए अब 10 करोड़ फैमिली को मैं दवाखाने में सालाना 5 लाख दूंगा। मैं जाकर किताब खोल के पढ़ा, कहीं तो दिखेगा, नहीं दिखा। एक्सपर्ट ने कहा कि उस स्कीम के लिए 1,75,000 करोड़ की जरूरत है। आप दिए क्या? 2,000 करोड़। ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं, मगर बाजा बजाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, मैंने गरीबों के लिए ये कर दिया। अरे कहा किया रे भाई? 15 लाख का वादा किए, 15,000 नहीं आए। नौकरियों का वादा किए तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि क्या गुलबर्गा में अगर कोई बंडी पर पकौड़ा बेचता है तो नौकरी नहीं है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये पकौड़ा पॉलिटिक्स बंद करो, ये पकौड़ा पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप। और हमारे मुल्क की बदकिस्मती है
कि एक पकौड़ा पॉलिटिक्स कर रहा है, एक जनेऊ की पॉलिटिक्स कर रहा है, और मंदिर मंदिर की यात्रा हो रही है। गुजरात में कोई इनू वहां गए तो इनू यहाँ गए, उन्हों पैदल गए तो उन्हों दौड़ के गए, इनू 2 गाड़ी में गए तो उन्हों 100 गाड़ी में गए, तो आखिर में वज़ीर-ए-आज़म बोले अच्छा मैं अब प्लेन ही उतार देता हूं। प्लेन उतार दिए पानी और गले में डाल के मेरे महबूब चले। क्या बात है यार, ये सेकुलरिज्म है। अब थक गए भाई हम, 70 साल से सेकुलरिज्म का बोझ हम नहीं उठाएंगे। अब इनको उठाओ बोलो, अब आप बैठो बोलो भाई उठा लिया, अब आप उठाओ, अब आप अपनी शरीयत का बोझ उठाओ। ये सेकुलरिज्म का बोझ अब नहीं उठाना है, शरीयत का बोझ उठाओ। अपने मुस्तकबिल का सोचो, अपने घर के बारे में सोचो। और आपसे अपील कर रहा हूं कि 9, 10, 11 फरवरी को पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास हैदराबाद में मुनक्कद होने जा रहा है। इसकी कामयाबी के लिए दुआ करें। 11 तारीख को जल्द से आम है, अगर आप आ सकते तो प्लीज वेलकम, वरना दुआ करिए। और 8 तारीख से बाबरी मस्जिद के मुकदमे की पेशी हो रही, खूब दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो परवरदिगार हम तो तेरी मस्जिद को आबाद तो नहीं कर रहे, मगर तू दोबारा हमको 6 दिसंबर मत दिखा दे। अपनी मस्जिद की तहफ्फुज के लिए खूब दुआ करो, अपनी शरीयत पर अमल करो, अपनी शरीयत को बचाओ, अल्लाह तुमको बचाएगा। अगर तुम शरीयत को नहीं बचाओगे तो अल्लाह हमारा मोहताज नहीं, अल्लाह किसी और को पैदा कर देगा। तो नौजवानों, ये बेहतरीन मौका है, हीरो बनो, और हीरो बनाओ वहां बाबा को भी गुलबर्गे का हीरो बनाओ।